लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। ईरान में सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटों बाद हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज ईरान के लवन आइलैंड की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। लोकल समय के मुताबिक सुबह करीब 10 बजे हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। इस बीच कुवैत ने भी दावा किया है कि सीज फायर के बावजूद ईरान की ओर से ड्रोन हमला किया गया। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक सुबह से अब तक 28 ईरानी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। अल ओतिबी के अनुसार कुछ ड्रोन देश के दक्षिणी हिस्से तक पहुंचे और अहम ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों में तेल के बड़े प्लांट, बिजली घर और पानी के डीसैलिनेशन प्लांट शामिल हैं, जिनसे जुड़ी सुविधाओं को नुकसान हुआ है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच आज करीब 40 दिन बाद 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बनी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया ये फैसला पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील के बाद लिया गया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने एक्स पर पोस्ट कर ईरान के लोगों से आगे भी एकजुट रहने की बात कही है। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा है, ईरान ने जिन सामान्य सिद्धांतों की मांग की थी उसे स्वीकार करते हुए ये युद्ध विराम हुआ है, जो हमारे महान नेता खामनेई के खून का सबूत है और मैदान में मौजूद सभी लोगों की उपलब्धि है। उन्होंने लिखा, आज से हम आगे भी एकजुट रहेंगे, चाहे वो कूटनीति का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, सड़क हो या सेवा करने का क्षेत्र हो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने एक्स पर पोस्ट कर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हुए सीजफायर डील का स्वागत किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं रातों रात हुए युद्ध विराम समझौते का स्वागत करता हूं, जो क्षेत्र और दुनिया के लिए राहत का एक पल लेकर आएगा। उन्होंने आगे कहा, अपने साझेदारों के साथ मिलकर हमें इस सीजफायर को समर्थन देने और इसे बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कोशिशें करनी चाहिए, ताकि इसे एक स्थायी समझौते में बदला जा सके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जा सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ये पोस्ट अमेरिका ईरान सीज फायर से जुड़ा था और सोशल मीडिया पर चर्चा में आया। पोस्ट की एडिट हिस्ट्री में ड्राफ्ट पाकिस्तानी पीएम का मैसेज दिखने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये मैसेज पहले से तैयार ड्राफ्ट था? कुछ यूजर्स ने इसे व्हाइट हाउस से जुड़े निर्देश जैसा बताया, जबकि कुछ ने कहा कि ट्रंप पाकिस्तान की नीति को कंट्रोल कर रहे हैं, ये उनकी गुलामी करने जैसा है। हालांकि पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है। ओमान ने ईरान की उस मांग का विरोध किया है जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स लगाने की बात कही गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान ने कहा कि हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर किसी भी तरह का टोल नहीं लगाया जा सकता। ये एक इंटरनेशनल वाटरवे है, जहां से सभी देशों के जहाजों को बिना रुकावट और बिना शुल्क के गुजरने का अधिकार है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत ऐसे स्ट्रेट में फ्री ट्रांजिट का नियम लागू होता है, यानी कोई भी देश यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल नहीं ले सकता। आमतौर पर टोल सिर्फ कृत्रिम नहरों में लिया जाता है, प्राकृतिक समुद्री रास्तों में नहीं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री 3 दिन के अमेरिका दौरे पर पहुंचे। 8 अप्रैल को वॉशिंगटन पहुंचने पर उनका स्वागत अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने किया। क्वात्रा ने कहा, यह दौरा भारत अमेरिका साझेदारी के फुल ब्रेडेथ की समीक्षा का मौका देगा और व्यापार, रक्षा, तकनीक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने भी कहा, यह दौरा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा और सहयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। दौरे के दौरान विक्रम मिस्री अमेरिका प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, जहां व्यापार, रक्षा, विज्ञान और तकनीक समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इराक में किडनैप की गई अमेरिकी पत्रकार शैली किट्सलेसन को रिहा कर दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी पुष्टि की। किटलेसन का मार्च के अंत में बगदाद में अपहरण हुआ था। इराक सरकार और शिया नेताओं के दबाव के बाद ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्लाह ने उसकी रिहाई की घोषणा की। रूबियो ने बताया कि पेंटागन, एफबीआई और इराक की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने मिलकर किटलेसन की रिहाई सुनिश्चित की। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।